किसान साथियों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी पॉली हाउस के अंदर हमने शिमला मिर्च का कल्टीवेशन कर रखा था। तो शिमला मिर्च के पौधे बहुत छोटे थे, लेकिन उनमें तब से ही फल बनना स्टार्ट हो गया था। यानी फूल आने के बाद उसका जो फल होता है, फल बनना स्टार्ट हो गया। तो इसके जो 2-3 मुख्य कारण थे। पहला इसका मुख्य कारण ये था, जो इसके पौधे थे उसका कल्टीवेशन बाहर कर रखा था, नर्सरी इसकी बाहर थी। बाहर से जब अंदर लाए, हम पॉली हाउस के अंदर लाए, तो एक हीट स्ट्रोक लगता है। हीट स्ट्रोक कहने का मतलब है कि टेम्परेचर, जो तापमान होता है उसमें सडन फ्लक्चुएशन होता है। यानी पहले बाहर जो तापमान था वो कम रहता है और अंदर एकदम से तापमान बढ़ जाता है पॉली हाउस में। तो क्या होता है, तो जो प्लांट होता है वो सडन फ्लावरिंग दिखा देता है। तो एक जो प्लांट छोटा होता है तो उसी टाइम फ्लावरिंग स्टार्ट दिखा देता है। फ्लावरिंग देने के बाद वो सीधा उसका फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिस प्लांट की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए थी, वो 1 फीट से भी नीचे देने एक दो जो फ्रूट्स होंगे वो फॉर्मेशन होता है, बट उसका जो हमें ऑप्टिमम यील्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली हम ये कंसिडर करते हैं तो 5 to 6 kg, अगर 5 to 6 kg पर प्लांट से हमें यील्ड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2, 3, 4 फल बनने के बाद इसकी जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो प्लांट में फल नहीं बन पाता है। और इसका एक रीज़न ये भी होता है, जो इसका जो नीचे का रूट वाला रीजन देखते हो आप, अगर वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड रूट ग्रोथ होगी, मतलब कहने का मतलब है नीचे तक अगर तुम्हें गुड़ाई वगैरह टाइम पे नहीं गई और मिट्टी बहुत हार्ड हो गई, तो जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं उनको फैलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो तभी वो जल्दी फ्लावरिंग दिखा देते हैं प्लांट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिसऑर्डर टाइप का है कि जल्दी फ्लावरिंग हो सकता है। तो इसके लिए जनरली क्या किया जाता है, जो सबसे पहले जो होता है कि जब जैसे प्लांट होता है उसमें अगर अर्ली स्टेज पे आपके फ्लावर आ रहे हैं तो आप पहले फ्लावर्स को निकाल सकते हैं। ताकि फ्लावर्स निकालने का पहला कारण ये है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो जितनी एनर्जी फ्लावर फॉर्मेशन में चाहिए होगी, उस एनर्जी को हम डाइवर्ट करके उसके जो फोलिएज पार्ट होता है, उसके लीव्स वगैरह और जो स्टेम वगैरह, इसकी ग्रोथ में हम लगाते हैं। जिससे पहले प्लांट क्या होता है, हम पहले चाहते हैं कि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 2 फीट का तो प्लांट हो ही जाए अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम देखते हैं 2 फीट का प्लांट हो जाएगा तो उसके बाद उसमें फ्रूट फॉर्मेशन हो तो को एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा प्लांट है, आप इसमें देख सकते हैं सी है। तो बहुत छोटे प्लांट से ये एक डिसऑर्डर हम कह सकते हैं अपने प्लांट्स में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए वही हो सकता है कि हम इनिशियली सबसे पहले तो जो हम प्लांट्स लें, अगर प्लांट्स पहले ओपन में थे उन्हें सडन अगर फील्ड में ना लगाएं, पहले पॉली हाउस में कुछ टाइम के लिए रख दें वैसे, ताकि वो टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा उनको टेम्परेचर के अगेंस्ट वो क्या करें, रेजिस्टेंस हो जाए थोड़ा सा, कि अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एकदम से ना हो। और दूसरा ये हो सकता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसमें जो खाद पानी है उसको अच्छी तरह के देंगे। तो पहले प्लांट्स मतलब